जय हिंद दोस्तों। जैसे कि एसएससी जीडी में बहुत ही बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है, तो साथियों ऐसे में आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इसमें किन किन पोस्टों पर भर्ती आई है, इसमें एज लिमिट क्या है, कितना पैसा लगता है, इसका लास्ट डेट क्या है और तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। तो साथियों आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, इसलिए आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो साथियों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी की ओर से 24/11/2023 यानी कि कल ही इस नोटिस को पब्लिश किया गया है। और साथियों इसका फॉर्म भराना भी स्टार्ट है और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31/12/2023 तक है, यानी कि आप लोग 31 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्टों पर भर्ती आई है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल्स यानी एआर, इन सभी पोस्टों पर भर्ती आई है। अब चलिए देख लेते हैं इस नोटिस में और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी जो है कितना निकाला गया है। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 26,146 जो है टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम जो उम्र है वो 18 साल है और मैक्सिमम 23 साल तक है, यानी कि 1/1/2024 तक अगर आपका उम्र मिनिमम 18 साल हो गया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए छूट है। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है 1/1/2006, यानी कि अगर आपका जन्म 1/1/2006 के बाद में हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसमें क्या क्या छूट दिया गया है। तो देखिए अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 5 साल के लिए छूट मिल जाता है, यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम तो 18 साल है लेकिन मैक्सिमम आपको मिल जाता है 23 और 5 28, यानी कि मैक्सिमम आपके लिए 28 साल है। अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 3 साल के लिए छूट मिल जाता है, यानी कि OBC वाले के लिए मिनिमम जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो है 23 और 3 26 है। तो इसे ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए अगर आप 10th पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जो है आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है तो ही आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए NCC सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो देखिए अगर आपने 10th या फिर 12th में NCC किया है और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो जो टोटल मार्क्स है उसमें आपको कुछ छूट मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको NCC C सर्टिफिकेट आपके पास है तो टोटल मार्क्स जो है उसमें आपको 5% का छूट मिल जाता है, यानी कि देखिए टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 160 नंबर का होगा। अब 160 में अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो इसमें 5% का मिलेगा। तो 160 का 5% कितना होता है, ये होता है 8, यानी कि मान लीजिए 160 नंबर का आपका क्या है पेपर है और इसमें अगर आप लोग 120 नंबर लाते हैं तो इसमें 8 नंबर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, यानी कि टोटल आपका नंबर हो जाएगा 128। इसी प्रकार अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो टोटल नंबर में 3% का छूट मिल जाएगा, यानी कि टोटल नंबर 160 होता है, इसमें 3% निकाल लीजिए और इसमें आपका जितना नंबर आएगा उतना आपका ऐड हो जाएगा। और NCC A सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको 2% का क्या मिलता है, इसमें नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। तो SSC का ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो ssc.nic.in यहाँ पर जाकर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, जो कि नॉर्मल है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस किस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, इस एग्ज़ाम में टोटल कितना क्वेश्चन होगा और कितना नंबर का होगा। तो साफ साफ आपको बता देते हैं, इस एग्ज़ाम में टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। कितना होगा? 80 क्वेश्चन। इसमें आपको टोटल 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल 160 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होगा? तो पार्ट ए की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 20 गुना 2 इस प्रकार से 40। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, इस प्रकार टोटल 40 नंबर का होगा। मैथ की बात करें तो इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी प्रत्येक 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का आपका मैथ हो गया। और इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आप लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी ग्रामर से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी जो है टोटल प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी ये भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, यानी टोटल जो है 160 नंबर का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन 80 होगा और इसमें आपको समय मिल जाता है कितना? 60 मिनट का। अब चलिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है, यानी अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें आपका नंबर 0.25 कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें आपका 1 नंबर कटेगा। ये इसका नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैथ में इसमें एडवांस से भी क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए इसमें सिर्फ अर्थमेटिक से क्वेश्चन होगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मैथ्स में। अब यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में दिया गया है, यानी पीईटी। तो इसमें दौड़ के लिए जो है मेल के लिए है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। और फीमेल के लिए है 8.1/2 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है फीमेल के लिए। और देखिए फॉर कैंडिडेट्स फॉर लद्दाख रीजन वालों के लिए है मेल के लिए 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर और 5 मिनट में 800 मीटर है फीमेल के लिए। ये दौड़ के लिए हो गया। अब आगे यहाँ पे दिया गया हाइट। तो हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। यहाँ पे चेस्ट के बारे में दिया गया है और देखिए हाइट में भी छूट मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी के लिए दिया गया है मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 है। तो ये सभी जानकारी इस नोटिस में दिया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें देखिए मात्र आपका एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर जॉब। अब देखिए तैयारी आपको कैसे करना है। क्लास की बात करें तो बहुत ही जल्द इसी चैनल पर एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपसे मिस ना हो।